आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। बैलेंस रीजनल ग्रोथ से हम समझेंगे जब एक एरिया में या फिर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में इनइक्वालिटीज़ होती हैं, तो उनको बैलेंस करने के लिए जो ज़रूरत होती है उसके बारे में हम देखेंगे। इनइक्वालिटीज़ की वजह देख सकते हैं उन रीजन्स पे। नेचर ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया। रीजन इम्बैलेंस क्यों होगा? या तो हो सकता है लैंड वहाँ पे अच्छी नहीं है, एक जगह अच्छी नहीं है, एक जगह अच्छी है, उपजाऊ अनउपजाऊ, फर्टाइल लैंड अनफर्टाइल लैंड। और क्या देख सकते हो, इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप कम है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ सेटअप ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ हैं, वहाँ नहीं है। वो रीजन फ्लड के प्रोन है, फ्लड के प्रोन नहीं है। वहाँ इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं नहीं हैं, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं नहीं हैं, वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है कम है। तो ये सब है। स्पाशियल में आप रीजन वाइज देख लोगे। सोशल में क्लासिफिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, disequilibrium in resource endowment, natural resources. Regional conciseness, which generate a pattern of flow of region resources towards the developed region. Regional conciseness, developed region के पास अच्छे रिसोर्सेज को पहुंचना। रूरल अर्बन इम्बैलेंस, रूरल एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, बैंकिंग की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, रोड अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं है, सैनिटेशन, एजुकेशन। हाँ, अर्बन में तो है ये सब चीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ किसके बेसिस पे आ जाएगी? नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे, मैन मेड, इंटरस्टेट, होल, सेक्टरल। अब मीज़र किससे करेंगे? गिनी कोफिशिएंट से, शेयर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन लो इनकम रीजन से, अर्बन रूरल डिवाइड एंड रूरल पॉवर्टी से, डिफरेंस फॉर नॉन इकोनॉमिक इनकम फैक्टर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड्स, लो प्रोडक्टिविटी में, लेबर प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिफरेंस में फ़र्क। अब सोशल इंडिकेटर्स क्या क्या हैं रीजनल इम्बैलेंस के? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 बर्थ, सेक्स रेशियो एट बर्थ लास्ट 5 years, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, वुमेन एज 20 to 24 मैरिड बिफोर एज 18, वुमेन of 15 to 19 years who are mothers or pregnant, female population who ever attended school, women with 10 or 9 more years of schooling। ये आपने सोशल इंडिकेटर्स किया या फिर जेंडर बेसिस जिसके रीजनल इम्बैलेंस देखा। नेक्स्ट आप आ जाते हो राजन की कम्युनिटी पर जो इंडेक्स बनाया है। अब ये एजुकेशन के वो इनकम के बेसिस पे है। मंथली पर कैपिटल इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एजुकेशन कैसी है मिल रही है, हेल्थ कैसे मिल रही है, हाउस होल्ड इम्यूनिटीज़ कैसे मिल रही है, पॉवर्टी रेट क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, SC/ST की पॉपुलेशन में क्या परसेंटेज है, अर्बनाइजेशन कैसा है, फीमेल का कितने फाइनेंशियल कितनी इंक्लूजन है, कनेक्टिविटी कैसी है। अब नीड क्या है रीजनल डेवलपमेंट की? आप ये देखो, पॉपुलेशन के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बैलेंस होगा तो सब अच्छे से रह पाएंगे। पॉल्यूशन के लिए, अगर एक जगह पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा सेटअप हैं तो वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ क्राउडेड एरिया होगा।
इनकम इकोनॉमिक एफिशिएंसी आए, इसीलिए हमें बैलेंस रीजनल बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब लोगों का अच्छा हो, इसलिए हमें रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, वही मैंने आपको बताया था, लैंड कैसा है, खेती कैसी है, हवा कैसी है, पानी कैसा है, बारिश कैसी है, सॉइल कैसी है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी है, रहने वाली पॉपुलेशन कैसी है, जैसे कि जो ओशन के आसपास का एरिया होता है वो फर्टाइल होता है, और जो जैसे कि राजस्थान, गुजरात का कच्छ का इलाका, यहाँ सूखा सा होता है, तो फर्टाइल लैंड नहीं होता। मैन मेड हिस्टोरिकल फैक्टर्स, बहुत पहले की कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनी हुई है वहाँ पे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, वहाँ उस मॉन्यूमेंट के लिए टूरिस्ट आते हैं, उन टूरिस्ट से इनकम होती है। क्राउडेड एरिया है, चांदनी चौक देखा है कितना क्राउडेड एरिया है। तो उन लोगों के साथ रहने के लिए इनइक्वालिटीज़ होती है, रीजनल बैलेंस नहीं है। चोरी चकारी ज़्यादा होगी, वहाँ छोटी छोटी गलियाँ बनी हुई हैं। सोशल फैक्टर्स, इलिटरेसी ख़त्म करो, एजुकेशन सबको दो, सबको सोशल सर्विस प्रोवाइड करो, पीस लाओ, हारमोनी लाओ। इकोनॉमिक फैक्टर्स, पावर सप्लाई अच्छी लेके आओ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे लेके आओ। पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या क्या है? डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ये अच्छी नहीं है, लड़ाइयाँ होती हैं स्टेट्स के ऊपर बेसिस पे, रीजन की गवर्नमेंट अपनी अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी बना रही है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, रेड टेपिज्म है, करप्शन है, फिर ऊपर प्राइम मिनिस्टर जब बोलेगा वही सीएम कर सकता है, सीएम को उससे कंफर्मेशन लेनी ज़रूरी है। कुछ रीजन्स का नेगलेक्ट हो जाता है, कुछ रीजन्स को हम बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं, जैसे कि मुंबई को कितना बढ़ावा देते हैं, दिल्ली को कितना बढ़ावा देते हैं, गोवा को कितना बढ़ावा देते हैं, पटना को कुछ भी बढ़ावा नहीं मिलता। आज तो खैर दे रहे हैं। और दादरा एंड नागर हवेली सिर्फ नाम ही है सुनने को, आज तक उसके अंदर कोई ग्रोथ हुई है सुनने में नहीं आया। इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इम्बैलेंस, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं, झगड़े होते हैं, फाइट्स होती हैं, माइग्रेशन होती है, पॉल्यूशन होता है, इकोनॉमिक डेप्रीवेशन, आप कई बार आपको रिसोर्सेज नहीं होते आपके पास, एक जगह कंसंट्रेशन होता है बहुत सारे रिसोर्सेज का इंडस्ट्री से, एक जगह कुछ नहीं होता, ऐसे ही पॉल्यूशन है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ पे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहने आ जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।